वेरी गुड इवनिंग दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमरजेंसी ड्रग्स। एमरजेंसी ड्रग्स कब यूज़ होती हैं और क्या होती हैं, कौन कौन होती हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो पर प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आप लोगों को सारी जो ड्रग्स हैं वो समझ में आ जाएं। तो दोस्तों चलिए इंट्रोडक्शन के थ्रू देखते हैं एमरजेंसी ड्रग्स क्या होती हैं। सो दीज आर केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन टू ट्रीट सिम्टम्स फॉर सेव लाइफ। मीन्स कि ये जो एमरजेंसी ड्रग्स होती हैं ये केमिकल सब्सटेंस होती हैं, केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी होती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वो कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी की वाइटल ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। दोस्तों वाइटल ऑर्गन मीन्स कि जैसे हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, ये ऑर्गन जब डैमेज होने लगते हैं तो इनको प्रिवेंट करने के लिए इमरजेंसी ड्रग्स का यूज किया जाता है। और दोस्तों जब एमरजेंसी केसेस होते हैं उनके सिम्टम को मैनेज करने के लिए जो है तो इमरजेंसी ड्रग्स यूज़ होती हैं। एग्ज़ाम्पल में आप लोगों को बताएं, हार्ट फेलियर, जब हार्ट फेल हो जाता है और वो अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देता है, उस कंडीशन पे इमरजेंसी ड्रग्स यूज़ होती हैं। तो आई थिंक आपको इंट्रो क्लियर होगा। देन इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इमरजेंसी ड्रग्स की, वो क्या क्या होती हैं चलिए देख लेते हैं। तो पहला अपना शॉर्ट एक्टिंग, मीन्स कि जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं उनका एक्शन जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। देन फास्ट एक्टिंग, मीन्स कि जो उनका एक्टिंग होता है वो बहुत फास्ट होता है। मीन्स कि हमने मेडिसिन इंजेक्ट किया बॉडी में, देन एक 1 to 10 मिनट बाद जो है तो उनका एक्शन बॉडी में दिखने लगता है। देन बिकॉज इसलिए कि क्योंकि जो पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल होती है, उन पर ही ये इमरजेंसी ड्रग्स अप्लाई की जाती हैं। इसलिए इनका जो एक्शन है वो बहुत ऑनसेट होता है, क्विकली होता है। देन मोस्ट अफेक्टिंग ड्रग ऑफ क्लास, मीन्स कि जो इनका एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ऐसी क्लासेस की ड्रग्स इसमें होती हैं, इमरजेंसी ड्रग होती हैं जो कि जिनका अफेक्ट जो है तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ऐसे ही इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोस्तों जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पहली जो अपनी इमरजेंसी ड्रग है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो एपिनेफ्रिन, पहली जो ड्रग्स है वो एपिनेफ्रिन। तो इसमें क्या लिखा है, दिस मेडिकेशन इज़ यूज्ड इन एमरजेंसीज एक्ट क्विकली टू इम्प्रूव ब्रीदिंग एंड ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। ये जो एपिनेफ्रिन ड्रग्स होती है इस मेडिकेशन में ये इमरजेंसी केसेस में यूज़ होती है। एंड इमरजेंसी केसेस में यूज़ तो होती है बट इम्प्रूव ब्रीदिंग, जब पेशेंट की बिल्कुल ब्रीदिंग रेट डिक्रीज़ हो जाती है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एपिनेफ्रिन। एंड टू ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जिक रिएक्शन को भी ट्रीट करने के लिए एपिनेफ्रिन जो है तो एडमिनिस्टर की जाती है सडनली। मीन्स जब फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, जब फिजिशियन ऑर्डर देता है, तब ये जो है इसको एपिनेफ्रिन को एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट को। दोस्तों एक बात आप लोगों को ध्यान रहे कि विदाउट परमिशन ऑफ फिजिशियन के बिना परमिशन के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता। जब तक रिटन वर्ड में जब तक डॉक्टर ना दे दे तब तक किसी भी पेशेंट को बिना परमिशन के कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये हमारी एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन इसी एक ही ड्रग्स है। तो ये ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है, इसके अभी हम इंडिकेशन पढ़ेंगे आगे, तो आप लोग इसको देख सकते हैं।
देन इसके बाद इसके यूजेस का क्या क्या हैं वो देखते हैं, इंडिकेशन या यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है एनाफाइलेटिक शॉक। व्हाट इज़ अ एनाफाइलेटिक शॉक, क्या होता है? इट इज़ अ इट इज़ अ टाइप ऑफ सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या तो फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो, उस कंडीशन को हम एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं। और मेनली जो एपिनेफ्रिन है वो एनाफाइलेटिक शॉक में एडमिनिस्टर की जाती है। देन इसके बाद दूसरा हमारा जो यूजेस है और किस डिसीज़ में ये यूज़ की जाती है एपिनेफ्रिन, तो वो है हमारा अस्थमा अटैक। अब अस्थमा अटैक क्या होता है कि अस्थमा अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एयर बी बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ। मीन्स कि अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी पर्सन की जो एयरवे होती है, विंड पाइप होती है जिससे हम ब्रीदिंग सांस लेते हैं, वो जो एयरवे होती है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और जब स्वेलिंग आएगी तो वहाँ पे एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होगा, और म्यूकस जब प्रोड्यूस होगा तो हमें ब्रीदिंग मीन्स कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी। कैसे दोस्तों? सपोज ये हमारी एयरवे है, यहाँ से हम सांस लेते हैं, तो जब यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी तो यहाँ पे प्रॉपर एयर जो है तो पास नहीं होगी, तो हमें जो है तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो ये एपिनेफ्रिन है उसको 2 कंडीशन में लिया जाए, तो एनाफाइलेटिक शॉक या तो फिर एन अस्थमा अटैक। पर दोस्तों इसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, पर यहाँ पे जो बहुत इमरजेंसी केसेस होती हैं वहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है। देन इसके बाद है इनका रूट क्या है। जो रूट है वो सब क्यूटेनियस दिया जाता है, और इसका डोज जो है 0.5 to 1 ml। दोस्तों विदाउट डॉक्टर के परमिशन इमरजेंसी ड्रग को किसी भी पेशेंट को कभी भी नहीं देना है। देन इसके बाद एट्रोपिन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन इंक्रीज हार्ट रेट एंड रिड्यूस सलाइवा सिक्रीशन इन रिस्पायरेटरी ट्रैक ड्यूरिंग सर्जरी। एट्रोपिन जो है तो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है। हार्ट रेट जो है तो जब डिक्रीज़ हो जाती है एनी रीज़न, तो किसी भी रीज़न से यदि हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रही है तो एट्रोपिन एडमिनिस्टर की जाती है। और इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये भी होता है कि वो हमारे सलाइवा सेक्रेशन को रिड्यूस करता है। सलाइवा सेक्रेशन यदि बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, बहुत सारी डिसेप्निया वगैरह हो जाती हैं, इसलिए एट्रोपिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जब एट्रोपिन तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब एयरबे में बहुत ज़्यादा म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको उस सिक्रीशन को कम करने के लिए भी एट्रोपिन दी जाती है। देन दोस्तों देख सकते हैं आप एट्रोपिन देख सकते हैं, इसका इंजेक्शन आता है। देन इसके बाद इसका जो यूजेस क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका यूजेस है मशरूम पॉइजनिंग। मीन्स अब मशरूम पॉइजनिंग क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच एब्डोमिनल पेन। मीन्स कि मशरूम पॉइजनिंग में ये होता है दोस्तों कि सडनली कोई सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं पेशेंट में, बट वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। मीन्स कि सडनली कोई सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं बट वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, और लीवर फेलियर हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। सो एनी सिम्टम्स आ रहे हैं बट वो बहुत क्रिटिकल और सडनली हो रहे हैं, उस कंडीशन में मशरूम पॉइजनिंग होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट इसका यूजेस है जो है वो ब्रेडिकार्डिया मीन्स की स्लो हार्ट रेट। जब बॉडी की हार्ट रेट बिल्कुल लो हो जाती है उस कंडीशन में भी एट्रोपिन यूज़ की जाती है, और इसका जो रूट है वो सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस दी जाती है।
देन इसके बाद हम नेक्स्ट इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डोपामाइन। डोपामाइन जो होते हैं इट इज़ यूज टू ट्रीट सर्टेन कंडीशन दैट अकर व्हेन यू आर इन शोक विच मे बी कॉज्ड बाय हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ट्रीट लो ब्लड प्रेशर। जो डोपामाइन होता है ये उस कंडीशन को ट्रीट करता है जब पेशेंट को शोक की कंडीशन आ जाती है, उस टाइम पे इसको एडमिनिस्टर की जाती है। शोक क्या होता है दोस्तों कि सपोज ये हमारा एक बॉडी का टिश्यू है, तो ये टिश्यू में प्रॉपर तरीके से ब्लड का परफ्यूज़न ना होना, मीन्स कि प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई ना हो पाना। यदि इसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी। और यदि किसी भी टिश्यू में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो वो जो टिश्यू है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में शोक अराइज होता है। तो शोक मीन्स कि इनएडुकेट परफ्यूजन ऑफ ब्लड का प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो पाता हमारे सेल्स और टिश्यू में, उस कंडीशन में शोक अराइज होता है। तो शोक की कंडीशन में जो है तो डोपामाइन एडमिनिस्टर किया जाता है और मे बी कॉज बाय हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड और ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट किया जाता है। देन दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए आज के वीडियो में हम 3 ही इमरजेंसी ड्रग के बारे में डिस्कस किए हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग।